ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1999। अब 18 जनवरी माना स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस, जब हम ब्रह्मा बाबा की यादों में समाये हुए हैं। तब बाप दादा ये मुरली उच्चारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते, आज वाणी सार में बाबा कहते, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि साधनों से सेवा हम करते आए हैं, पर अब साधनों से भी परे साधना के वायुमंडल के आधार से सेवा होगी। और साधना का वायुमंडल कैसे बनेगा? जब बच्चे बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करें। बेहद की वैराग वृत्ति माना सब कुछ है, पर बुद्धि हर चीज़ से उपराम, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर वैभव से उपराम एक मैं और मेरा बाबा, और अंदर की भरपूरता का आधार भी, अनुभव का आधार भी बाबा से सर्व संबंध है, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ हैं। जब ऐसी साधना की अवस्था हो तो वो जो वायुमंडल है वो बहुत शक्तिशाली बनता, उसी से सेवा होती। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के स्नेह में खिंच कर आते और बच्चे भी बाप दादा की मीठी यादों में, स्नेह युक्त यादों में समाये रहते। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा क्योंकि दाता है, तो बच्चे तो स्नेह बाबा तक पहुंचा रहे हैं। बाबा बच्चों को क्या दे रहे हैं? बच्चे तो बाबा को स्नेह के वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, स्नेह के संकल्प, स्नेह युक्त याद में बैठे हैं। और बाबा क्या दे रहे हैं? स्नेह के बदले स्नेह तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ समर्थी भी दे रहे हैं। वरदान के रूप में शक्ति या समर्थी भी दे रहे हैं बाबा। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते, आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। बाबा कई बार इस बात का वर्णन इस प्रकार भी करते हैं कि चांद ने खुद छिपना चुना ताकि सितारे प्रत्यक्ष हो। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हैं, और ज्ञान लकी सितारे हम बच्चे हैं। तो ज्ञान चंद्रमा छिप गए ताकि हम ज्ञान लकी सितारे विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष हो। ऐसे ही बाबा कहते, बाबा बैकबोन बन गए और बच्चों को विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष कर दिया। इसीलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को बाबा ने सर्व शक्तियाँ विल कर दी। बच्चों को प्रत्यक्ष होने का वरदान दे दिया कि बच्चे अपने शक्तिशाली स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएं।
विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। बाबा ने विल पावर विल कर दी, है ना, बच्चों को वर्षे के रूप में, है ना, संगम युगी वर्षे के रूप में विल पावर दे दी। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है ना। बाबा गए नहीं, बाबा बस छिप गए। छिप कर बाबा गुप्त रूप में कार्य करा रहे हैं और कार्य को देखकर ही मालूम पड़ता है कि जो 1936 से लेकर, है ना, 69 तक जो कार्य हुआ और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बनकर, बैकबोन बनकर जब उस कार्य को शक्ति भरने लगे, तब कार्य जिस तीव्र गति से हुआ, उस अंतर से मालूम पड़ता है कि बाबा तो अभी भी बैकबोन बन छिप कर कार्य करा रहे हैं। अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। बाबा साथ ही है, बस बैकबोन की तरह गुप्त रूप में है। जैसे बैकबोन शरीर को सपोर्ट करता है पूरी तरह, लेकिन पीछे रहता, ऐसे बाबा भी गुप्त रूप में छिपकर सारा कार्य करा रहे हैं। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है और इस दिन भी बाबा विशेष स्नेह और समर्थपन के वरदान से बच्चों को भी तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र गति की सेवा के लिए शक्ति भरते। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना कर कर्तव्य कर रहे हैं। देखो, मेजॉरिटी हम जो बच्चे बैठे हैं वो तो बाप दादा के अव्यक्त होने के बाद ही आए, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम भी बाबा के पालना के पात्र हैं। भले ही हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, पर बाबा की पालना का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन बाप दादा पालना दे रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। हर एक बच्चा अनुभव करता है ना कि ब्रह्मा माँ की छत्र छाया में हम उठते बैठते, खाते पीते, चलते, सेवा करते, लौकिक अलौकिक दोनों व्यवहार संभालते हैं। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा माँ छत्र छाया के रूप में बच्चों की देख रेख करते हैं। साकार में निमित्त तो बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। तो बाबा निरंतर क्या देते, ब्रह्मा माँ, है ना, किस रूप से, बच्चों के भाग्य विधाता के रूप से हर एक बच्चे को शक्ति, हिम्मत और उमंग, उत्साह देते रहते। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है, क्योंकि बाप के साथ माँ का पाठ भी बहुत विशेष है। तो पालना देते, शक्ति की भी पालना, हिम्मत की भी और उमंग उत्साह की भी। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बांटते हैं। जितना बच्चों का स्नेह, उससे पदम गुणा ब्रह्मा माँ क्या बांटते, है ना, बच्चों को वरदान भाग्य के रूप में बांटते, है ना, वरदान का भंडार बच्चों के लिए जैसे खोल देते। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। तो हर बच्चा इंडिविजुअली जो उसको चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो बच्चे के बिना कहे भी माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए और वो उसे दे देती। ऐसे हम बच्चों को भी ब्रह्मा माँ जो भी वरदान की हमें आवश्यकता है वो देते चले जाते।
और उस वरदान को प्राप्त करने का आधार क्या है? जितना हम अव्यक्त रूप में ब्रह्मा माँ से मिलन मनाते, उतना हमें वरदानों से झोली माँ अपने आप भरती जाती। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त करते हो, श्रेष्ठ दिवस है ना। तो बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ दिवस पर, ये श्रेष्ठ दिवस है ही खुले भंडारे का, जहाँ जो बच्चों की आवश्यकता है उस अनुसार बच्चों को सर्व वरदानों से ब्रह्मा माँ भरपूर कर देते। लेकिन आधार क्या है कि बच्चे अव्यक्त मिलन मनाकर, है ना, माँ ब्रह्मा माँ समान स्थिति में स्थित हो जाए। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। तो बस मिलन मनाते हैं, जैसे दुनिया में भी मिलन मनाया तो गिफ्ट की एक्सचेंज हो जाती ना, ऐसे ही यहाँ अव्यक्त मिलन मनाया तो वरदान के रूप में गिफ्ट बहुत सहज मिलती। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। और स्नेह का स्वरूप क्या है? बाप समान स्थिति में स्थित होना। तो स्नेह के स्वरूप में जो भी बच्चे अव्यक्त मिलन मनाते, स्नेही बाबा से स्नेह रखना माना बाबा अव्यक्त स्वरूप में है, हम भी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो मिलन मनाते, तो उसके रिटर्न में बाबा वरदानों से झोली भर देते। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। सभी का अनुभव यही कहता है ना कि बात तो बाबा जो सुना रहे राइट है। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं अभी भी इस अव्यक्त दिवस का लाभ ले सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जब भी बाबा से दिल का स्नेह रखते और स्नेह के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित हो जाते, तो वरदानों से झोली भर जाती गिफ्ट के रूप में। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो, है ना। ये एक स्नेह का खजाना हमें सर्व वरदानों का पात्र बना देता। वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा कहते बच्चों के पास बाप दादा के लिए सच्चे स्नेह का ऐसा खजाना है जिस खजाने के आधार से हम सर्व वरदानों के पात्र बन जाते हैं। जैसे दुनिया में जिसके पास पैसा होता तो वो कोई भी चीज़ पैसे से खरीद सकता है, ऐसे ही स्नेह के खजाने के आधार से हम सर्व वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं। पर क्या ये स्नेह का खजाना बच्चों के पास है? तो बाबा कहते हैं स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। तो मधुबन में जो बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब तो स्नेह के प्लेन पर चढ़कर आए हैं, स्नेह खींच कर लाया है। और स्नेह में रहना बहुत सहज है, क्योंकि स्नेह ऐसी डोर होती है जिससे हम बाबा से सदा चटके रहें, दिन रात का भी मालूम नहीं पड़ता। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। कहते ना मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो स्नेह की अनुभवी आत्माएं मेहनत नहीं करती, पुरुषार्थ नहीं करती। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ ही जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो बाबा कहते बस इस स्नेह के खजाने को, जैसे कई बार करते हैं ना, खजाना तो है लेकिन यहाँ भी लगा दिया है, उसे वहाँ भी लगा दिया है, वहाँ भी लगा दिया है। तो कभी कुछ बड़ा खरीदना होता है तो कहते हैं हर जगह से निकाल के
अब एक जगह इकट्ठा करो। तो बाबा कहते इस स्नेह के खजाने के रिटर्न में सर्व वरदान मिलते हैं। तो अब हर तरफ से जो स्नेह बटा हुआ था, विभिन्न संबंधों में, विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न प्राप्तियों में, अब उस स्नेह को बटोर कर एक बाबा से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति का अनुभव करते हैं, तो फिर वो स्नेह का जो खजाना है वो भरपूर हो जाता। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसीलिए हर एक कहता है, क्या कहता? मेरा बाबा, है ना। मेरा बाबा क्यों कहते? क्योंकि अब सबसे मेरा मेरा निकल एक मेरे बाबा में समा गया। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। तो मेरा तो एक शिव बाबा, तो एक से ही पूरा स्नेह है। और जितना स्नेह का खजाना उतने वरदानों की गिफ्ट। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा ऐसा कहते हैं, महारथियों का बाबा है, हाँ, सबका बाबा है ना। तो सब क्या कहते? सबका बाबा नहीं, मेरा बाबा। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। कहो भाई, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे, रूह रिहान की ना, है ना। ऐसे तो नहीं कहते दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा या सबका बाबा, नहीं, मेरा बाबा कहकर रूह रिहान करते हैं। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया, है ना। हम और क्या दे सकते हैं? बाकी सब कुछ तो पतित है। एक सच्चे स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित करते हैं। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो है समान बनना। बाबा कहते दिल के स्नेह के पुष्प तो बाबा के पास बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुँचे, है ना। सारा वतन जैसे सुगंधित हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं अब प्रैक्टिकल स्वरूप स्नेह का दिखाओ, वो है बाप समान बनना। जिससे स्नेह होता है उसके समान बन जाते ना। कहते लव ट्रांसफॉर्म्स, स्नेह में परिवर्तन शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं अभी स्नेह के बल से देखें बच्चे कितने बाप समान बने हैं। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। बाबा कहते लक्ष्य तो है, सबको मालूम है स्नेह का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल लक्षण दिखे कि हाँ ये तो बाबा के स्नेह में ऐसे, है ना, मगन हुए कि बिल्कुल बाप और बच्चे में अब अंतर ही नज़र नहीं आता। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो बड़ी दिल, वो दातापन, वो मधुरता, वो मिठास, वो स्नेह, रूहानी स्नेह अपनी सूरत से और मूरत से दोनों से दिखाई दे। तो बाबा कहते जो भी मिले उनको ऐसा लगे हमने बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन इनको देखा और हमारे दिल भरपूर हो गई। अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं, है ना। नैन भी न्यारे हैं। नैन कैसे हो? बिल्कुल स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो बाबा कहते नैन, इनके बोल, बोल भी एक एक, मिठास भी, दिल को राहत भी पहुंचाए और उमंग उत्साह भी भरे, स्वमान भी जागृत करे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल हो, वृत्ति भाई भाई की ऐसी पक्की वृत्ति हो, वाइब्रेशन सुखदायी हो। तो बाबा कहते ऐसा अनुभव करेगी न्यारे हैं, इनको मिलकर जैसा अनुभव हुआ ऐसा किसी से मिलकर नहीं हुआ। तो बाबा कहते कि मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म
साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने साकार में जो तपस्या की, उस तपस्या के, उस कर्म के त्याग के वाइब्रेशन आज भी अनुभव होते हैं। तो अनुभव करते हैं कि जैसे कोई और दुनिया है। कई कहते हैं ना, ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। मधुबन के वायुमंडल में क्या है? वो दिव्यता, वो अलौकिकता, क्या है? वो न्यारापन जो सबको आकर्षित करता है। वो ब्रह्मा बाबा के और अनन्य बच्चों के तपस्या के वाइब्रेशन है। तो बाबा कहते ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, चाहे रहने का निवास स्थान है, चाहे कर्म करने का ऑफिस है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। बाबा कहते कहीं भी बैठे हैं, है ना, चाहे लौकिक कार्य व्यवहार के बीच भी बैठे हैं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन कैसी हो? अति श्रेष्ठ बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति के वायुमंडल का वाइब्रेशन आए। इसको बाप दादा कहते बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। बाबा कहते बस संकल्प कब तक करेंगे? अब तो संकल्प साकार में दिखाई देना चाहिए ना। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज़ निकले कि ये आत्माएं बाप समान है ना। उनको वाइब्रेशन की अनुभूति हो, उनके दिल से निकले कि ये तो ब्रह्मा बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है बाप दादा को, तो बाबा क्या कहते, आज माइक खराब है, मिलना तो है ना। माइक कौन सा? ये वाला माइक, ये भी तो माइक है ना। ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं, क्योंकि वो माइक तो का आधार तो ये माइक है ना। कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है, सीज़न का फल खा लेना चाहिए, है ना। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं कि हमारी जो वाणी है, हमारे कर्म है, हमारे वाइब्रेशन है, उस वायुमंडल से ऐसी अनुभूति कराएं कि ये भी बाप समान त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। तो ऐसे गुण स्मूर्त बने, ऐसे तपस्वी बन कर्मों को, है ना, ऐसे कर्म योगी बनकर तपस्या में अपने कर्मों को ऐसा परिवर्तन किया हो कि कर्मों से अलौकिकता की, दिव्यता की वाइब्रेशन आए, गुणों की सुगंध आए। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। क्या विशेषता होती है नैनों में? तो बाबा कहते हैं नैनों में बाबा ऐसे समाया हो जैसे नैनों में नूर है। किसी को दृष्टि दे तो उन्हें ऐसे लगे बाप दादा की दृष्टि इनसे मिली। जिस दृष्टि में स्नेह भी समाया हुआ है तो शांति भी समाई हुई है, तो शक्ति भी समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं नैनों से भी अनुभूति कराओ, गुण और कर्मों से भी दिव्यता, अलौकिकता की सुगंध आए। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, है ना। इसी दुनिया में रहते इनके अंदर ये
ये अलौकिकता या ये न्यारापन कहाँ से आया? स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है ना? हमारे निकट आने का, समीप आने का, संबंध संपर्क में आने का उनका अनुभव ऐसा हो कि वो स्वयं ही पूछे कि ऐसा उनको किसने बनाया। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है ना कि ये बनाने वाला कौन है ना? किसी की कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो पूछते ना ये कहाँ से बनवाया। तो ऐसे आपकी सूरत और मूरत देखकर पूछे ये कहाँ से बने हैं, ऐसे कहाँ से बनते हैं। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। और आप सोचो, किसी का बढ़िया बना हुआ सामान अगर कहीं पर भी हो, किसी घर में भी रखा हो, तो भी देखने वाला बनाने वाले तक पहुंच जाता है उसे देखकर। ऐसे हम भी ऐसा सैंपल बने जो हमें देखकर कोई बाबा तक पहुंच जाए। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं, है ना? जब भाषण सुनते हैं, जब कुछ न कुछ बाबा की बातें सुनते हैं तो सोचते हैं बात तो बहुत अच्छी है, पर हम नहीं समझते कि इस प्रैक्टिकल जीवन में, ऐसे ही कहते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा बन जाए, हम नहीं समझते ये संभव है। तो बाबा कहते तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं। आजकल किसी को बोलो तो नहीं सुनते, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ देखते हैं तो मानते हैं। सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं। बाबा कहते तुम एक एक शोकेस का शोपीस बनो, जो आपको देखकर रचयिता तक पहुंच जाए। ऐसी सुंदर रचना का स्वरूप हमारे अंदर दिखाई दे कि रचना को देखकर रचयिता तक बुद्धि पहुंच जाए। तो बाबा कहते हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए, हर एक ऐसा सैंपल बन जाए, तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, है ना? अभी तक वाणी से इतना सुनाते हैं पर वो समझते नहीं। पर अगर हमारे गुण और कर्मों से प्रैक्टिकल देखें, हमारी सूरत और मूरत से, कि इनके अंदर ये दिव्यता, नवीनता, अलौकिकता कहाँ से आई, तो फिर जानने और मानने में देरी नहीं लगाएंगे। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी होती है। किसी ने एक बार चख लिया ना, तो वो रस बार बार खींचता है। तो एक बार वो अनुभूति हो जाती ना हमारी अलौकिकता की, तो फिर जैसे कि उनको प्रजा का स्टैंप लग जाता, क्योंकि अविनाशी अनुभूति जो है ये इनको बार बार खींचकर बाबा की तरफ ले ही आती है। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, तो इसीलिए राजा रानी बनना है तो इतनी सहज विधि से ढेरों प्रजा बने, उस विधि को तो धारण कर लेना चाहिए झटपट। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, है ना? सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे शमशान वैरागी नहीं, या किसी दुख या कष्ट के कारण वैरागी अल्पकाल का नहीं, लेकिन मन से, दिल से वैराग वृत्ति। जैसे इस पुरानी दुनिया का सब कुछ पुराना है, जड़जड़ीभूत है, ये अंदर धारण हो गया है, और उस आधार से इस पुरानी दुनिया में रहते भी जैसे मन बुद्धि बिल्कुल उपराम है, दिल कहीं लगी हुई नहीं है। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है,
चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा कहते जो भी आवश्यकता है, इच्छा नहीं आवश्यकता है, उतना हर बच्चे को मिला है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है बाबा का जिसको खाने पीने और रहने के साधन नहीं है। कोई ऐसा है? ऐसा कोई नहीं। जो बेहद के वैराग की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो सबके पास है। देखो, लोभ का तो या इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति की स्थिति में जो आवश्यक खाने पीने रहने के साधन चाहिए वो बाबा ने हर बच्चे को उपलब्ध कराए हैं। अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है ना। अब कोई बिल्कुल ही कर्म ना करे वो अलग बात है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है ना, क्योंकि इस समय मालिक के बच्चे बने हैं। तो ड्रामा अनुसार इस डायमंड एज में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को आवश्यक साधन भी ना हो। तो इसकी तो बाबा गारंटी लेते हैं। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है ना। करते भी ज़्यादा है, कराते भी ज़्यादा है। साधना छिप गई है, साधना मर्ज हो गई है और साधनों की अति हो गई है। ऐसा भी कई बार देखने में आता है। इसीलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, उसका भी बाबा कोई उलहना नहीं देते। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति को लाना। बाबा कहते ठीक है, अभी तक साधनों का भी प्रयोग किया वो भी ठीक, लेकिन अब ड्रामा का इशारा, समय का इशारा ये है कि हम बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करें। किसी भी साधन का, सुविधा का रस लेना हम बंद करें और हम अपनी साधना के आधार से अपनी आंतरिक अनुभूति के दीप जगाएं। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाप को देखा ना सबने कि लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बाबा तो अंत तक छोटी कुटिया में ही रहे, साधनों के प्रयोग से दूर रहे, साधना के बल से जीवन को चलाई। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वो कैसे होगा? वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग वृत्ति हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं अभाव के कारण बेहद की वैराग वृत्ति, लेकिन सब कुछ है, लेकिन नॉलेज के आधार से, विश्व कल्याण की भावना के आधार से। क्योंकि हमारी ये जो बेहद की वैराग वृत्ति है उसके आधार से जो त्याग तपस्या का वायुमंडल बनता, उससे, उस वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को आकर्षण होती। तो सेवा के हित में बाप को और स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से हमें क्या करना है? अब सब कुछ होते भी बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करना है। क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति के आधार से ही ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनेगा जिससे अनेक आत्माओं को आकर्षण होगी और वो बाप के पास आएंगे। तो बाबा कहते हैं
जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे, है ना। कितने कितने अच्छे परिवारों से भाई बहनें आए, है ना। हमारी दादियाँ कितने अच्छे अच्छे परिवारों से आई, और लेकिन समझ के आधार से, नॉलेज के आधार से भट्टी में, तपस्या की भट्टी में पड़े। साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन साधनों को छोड़कर साधना का वाइब्रेशन बनाया। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। और आज देखो, आज तक भी उस 14 वर्ष की तपस्या के वायुमंडल का फल और बल हम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी तपस्या हम बच्चों को भी करनी है, और ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल भी बनाना है। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है ना। विश्व कल्याण तभी होगा जब ऐसा वायुमंडल बनाएंगे, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। जितना है उतनी ही इच्छाएं और जैसे दग्ध हो रही, जैसे प्रज्वलित हो रही, दग्ध नहीं तो जैसे और इच्छाओं की अग्नि प्रज्वलित हो रही। जितनी इच्छाओं की पूर्ति हो रही, उतनी और इच्छा की अग्नि प्रज्वलित हो रही, और वो दुखी कर रही है। तो उस अग्नि को बुझाने के लिए क्या करना होगा? इस बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल को बनाना होगा। बाबा कहते चाहे पदम पति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से ही वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपनी बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। तो बाबा कहते जैसे अग्नि को ठंडा करना हो तो पानी डालना पड़ता है, ऐसे हमारे बेहद की वैराग वृत्ति उनके अंदर भी उस इच्छाओं की अग्नि को दग्ध जैसे बुझा देगी, और वो अग्नि बुझने पर उनके अंदर भी बेहद की वैराग वृत्ति जागृत होगी। तो बाबा कहते आपके वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। इसीलिए अभी विश्व कल्याण की भावना से हमें अपने जीवन में इस बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करना है। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन हैं। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। जैसे फाउंडेशन में, जड़ में पानी डालते तो सारे वृक्ष को, पत्तों को, टाल टालियों को पहुंच जाता ना। ऐसे यहाँ फाउंडेशन में बैठे हम बच्चे जब बेहद की वैराग वृत्ति में स्थित होते तो सर्व आत्माओं में उस बेहद के वैराग वृत्ति की लहर फैलती जाती। इसीलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है ना। जैसे बाबा को देखा साकार में सब कुछ होते हुए भी तपस्वी जीवन जिया, ऐसे हमें भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। आवश्यक बाबा कहते कि हर एक से अनुभव हो कि साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग वृत्ति हो, है ना। है सब साधन है, लेकिन ये साधनों के वश नहीं है। इनकी स्थिति साधनों के आधार से ऊपर नीचे नहीं होती। ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन से एग्जाम्पल दिखाई दे। आवश्यक साधन यूज़ करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल से, वैराग वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं।
अरे थैंक गॉड ये हो गया, नहीं तो कैसे चलता, नहीं तो कैसे होता, ऐसे नहीं, है ना। मालिक बनकर यूज़ करो, ऐसे नहीं इसके बिना क्या होता, कैसे चलता, ऐसे संकल्प आना माना हम तो बेहद की वैराग वृत्ति से बहुत दूर हैं, वशीभूत अवस्था है। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ, समय समीप के प्रमाण, अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया, अब अपनी स्थिति बेहद के वैरागी की स्थिति बनानी है। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में भी आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? क्या सिर्फ सहयोगी बनाया, संपर्क में लाया, इतना ही, या आप समान भी बनाना है? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, बाबा कहते अच्छी अच्छी हैं सहयोगी आत्माएं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ। और संबंध में कैसे लाएंगे? जब हमारे वाइब्रेशन उनको अट्रैक्ट करेंगे, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। एक नज़र अपनी अवस्था पर ज़रूर रखो। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। बाबा कहते ऐसी तपस्या करो जो उस तपस्या के आधार से मनसा सेवा हो जाए। संकल्प रचे तो तीव्र गति से वो पात्र आत्माओं तक पहुंच जाए। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है ना। संकल्पों से ही किसी को संदेश मिल जाए, टचिंग मिल जाए। उसका आधार क्या है? उसका आधार है ऐसी तपस्वी अवस्था। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। पहले तो ब्रह्मा बाबा में जो गुण है वो धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। सब हैं लेकिन न्यारे प्यारे रहे। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया बताओ भाई, है ना? बेहद की वैराग को। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो, है ना। रहम दिल होंगे तब तो विश्व कल्याण की भावना से अपने अंदर इतना पुरुषार्थ कर ऐसी अवस्था बनाएंगे। क्योंकि विश्व कल्याण के लिए कोई पुरुषार्थ करने के लिए रहम दिली की भावना चाहिए। रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। सुना? परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ और सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो ना? तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहाँ से बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को
सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद की वैराग वृत्ति को अपनाने वाले, दृढ़ निश्चय बुद्धि द्वारा, दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब बाबा कहते जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न दे रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, वरदान है आज का, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि ये तो वैसे भी संकल्प सिद्धि का युग है ना। संगम युग में जड़ में बैठना माना संकल्प सिद्धि के युग में बैठना। तो हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि जो चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। अब संगम युग के संकल्प में क्या विशेषता है? बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारा संकल्प सदा शुद्ध, श्रेष्ठ, शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। और ऐसा संकल्प बाबा के वरदानों का पात्र होता है। और ऐसे संकल्प कभी भी सिद्धि के सिवाय और कोई नियति को नहीं पाते। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध ज़रूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं मन की एकाग्रता के आधार से, क्योंकि संगम युग में मन मना भव की विधि से मन जीत बने, मन माया जीत बनकर मन को एकाग्र कर लिया है। इसीलिए अब इस मन से जो भी संकल्प रचते हैं वो संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। विदेही स्थिति लाइट का स्वरूप, लाइट के स्वरूप में कोई भी परिस्थिति टकरा नहीं सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, लाइट के स्वरूप से उस परिस्थिति से पार हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।